अगर मैं यही बोलूं कि ये सही टाइम है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, तो आई नो आप कहोगे भाई ये तू क्या बोल रहा है। भाई हाँ, यही हकीकत है भाई। आज के जितने भी सोशल मीडिया में ट्रेडर्स हैं वो पे आउट्स कर रहे हैं, अपने बेस्ट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फंडेड अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, अपने लाइफ को सेटल कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स की अपनी वो लाइफ चेंज कर रहे हैं और अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, आज के टाइम पर लोग हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इजीली अपनी ट्रेड्स कंफर्म करते हैं, सोचते हैं कि मेरी ट्रेड्स एक मेरी जैकपॉट लगे और जैकपॉट से उनका तगड़ा प्रॉफिट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता भाई। जब तक आप ट्रेड्स को एनालिसिस नहीं करोगे, आप उसमें मेहनत नहीं करोगे, तो आपकी वो ट्रेड जैकपॉट कैसे लगेगी भाई? ऐसे नहीं लगती है। आपको उस ट्रेड के हिसाब से मैनिपुलेट्स आपको एनालिसिस करना होगा। उस ट्रेड्स के बारे में आपको हर एक चीज, एक छोटा छोटा चीज आपको क्लियरली देखना होगा कि आप भाई जब आपका पैसा लग रहा है तो आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि भाई आजकल कोई कर ही नहीं रहा ये सब मेहनत भाई। जब यार एक बात सोचो, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, जब तुम्हारे पास फंड नहीं होता है तो तुम कहीं से फंड लाते हो, फिर तुम ट्रेड में लॉस कर जाते हो, तो भाई रिग्रेट होता है ना, जो रिग्रेट, जब वो रिग्रेट तुम सेंड करो तो भाई हार्डनेस भी दिखाओ, ट्रेडिंग में अपनी स्किल दिखाओ भाई। गेमलिंग नहीं, एक स्किल्स के हिसाब से चलो भाई। ये 2025 है भाई, 2026 में क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता है। इसलिए भाई अपने माइंड को थोड़ा हार्डनेस करो, इम्प्रूवमेंट्स लाओ अपने लाइफ में भाई। कब तक गेमलिंग करोगे अपने ये सब ट्रेडिंग के जर्नी में? भाई कुछ नहीं है ये सब। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल। कैपिटल को कैसे मैनिपुलेट करें? भाई जब तक बात सुनो, तुम्हारे पास, तुमने कहीं पे जॉब किया, तुमने वहां से 30,000 रुपीज अपने कमाए, ठीक है। 30 छोड़ो, 15,000, ठीक है। आपने 15,000 रुपये कहीं से कमाए, आपने कहीं जॉब किया, कुछ भी आपने किया वो आपको पता है, आप जॉब गए हो या फिर आपने कुछ भी काम किया, ठीक है। भाई जब आप ट्रेड्स में आप फंड को जो भी आप डिपॉजिट करोगे ट्रेडिंग में, आप भाई मैनेज करो। जैसे आपका 15,000 रुपये, उसका आधा कर दो, 50%, 7,500 रुपये। भाई 7,500 रुपये से आप ट्रेडिंग करो और 7,500 रुपये आप बैकअप के लिए रखो। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट कुछ नहीं पता, मार्केट कितना हाई मूव दे जाए, कहाँ से मार्केट चेंज हो जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। एक ट्रेड में आपका कैपिटल वेप आउट कर देगा। इसलिए अपने कैपिटल को सेव करो, अपने कैपिटल को मैनेज करना सीख जाओ भाई। अभी से सीखोगे तब आगे जाके बड़े बड़े अपने फंड्स भी मैनेज कर पाओगे। भाई आज तुम 15,000 रुपये मैनेज नहीं कर पाओगे तो अब 15 लाख रुपए कैसे मैनेज करोगे? इस हिसाब से अपने फंड को मैनेज भी करो, ठीक है भाई। ऐसे नहीं कि मतलब आपने पूरा फंड लाए, आपने 15 का 15 लाए, 15 साल ट्रेड ले रहे हो। पता भी भाई कितनी हाई वैलिडिटी होती है भाई मार्केट में। भाई एक कैंडल में आपका 15,000 पूरा वेप आउट हो जाएगा। और भाई अपने माइंड को मैनिपुलेट करते रहो, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग के जर्नी में। और भाई अपनी जॉब को तो चालू रखो, ये मत सोचो कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सोर्स ऑफ इनकम मैं अपनी बंद कर दूँ, बिल्कुल नहीं। भाई आप ट्रेडिंग के लिए पैसे ही नहीं कहीं से ला पाओगे तो ट्रेडिंग भाई कैसे करोगे? इसलिए भाई ट्रेडिंग के लिए पैसे तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है भाई। क्योंकि जब तक आप जॉब कहीं पे करोगे तभी तो आप ट्रेडिंग के लिए पैसे लाओगे। इसीलिए अपने जॉब को भाई मत छोड़ना, 100% ट्रेडिंग को मत देना, अपने जॉब को भी देना और ट्रेडिंग को भी। पॉइंट नंबर 3, पावर ऑफ सिस्टम। भाई जो तुम्हारा सिस्टम है ना, मतलब किस हिसाब से तुम ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है भाई। जैसे मैं हूँ भाई, मैं भी कोई हाई कैपिटल से भाई मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, नॉर्मल आराम से भाई ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वैसे भाई तुम भी करो, अपने सिस्टम को मैनेज करते रहो, अपने मैनिपुलेट्स को अच्छे से मैनेज करो। क्योंकि भाई जब तक अपने सिस्टम को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, ट्रेडिंग में ग्रोथ नहीं कर पाओगे भाई। क्योंकि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो जहाँ पे आपका डिसिप्लिन चाहिए। जो आप डिसिप्लिन आज मार्केट को दोगे, वही भाई कल वही मार्केट भाई आपको दे के जाएगा। क्योंकि भाई
ये मैंने देखा भाई, मेरी पर्सनल लाइफ में ये मैंने देखा, क्योंकि जब तक भाई ट्रेडिंग को आप सिस्टम ही आप मैनेज नहीं करोगे, जब तक आप लॉस ही लॉस भाई करोगे भाई। आप कुछ भी कर लो भाई, जब तक मैनेज नहीं करोगे ना तो सिस्टम आपको लॉस ही देगा। ये भाई मैं नहीं, भाई किसी भी वीडियो में जाके तुम देख लो भाई, हर बंदा यही बोलेगा। ठीक है भाई, तो कोशिश करो कि भाई अपने मैनेज करो। मैं भी भाई बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैं भी अभी शायद 1 ही महीने हुए, मैंने भी नई नई वीडियोस बनाना अभी चालू किया है भाई। मैं भी कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर पुराना नहीं हूँ भाई, मैं नया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अपने हार्ड वर्क पर ध्यान दो, अपने सिस्टम पर ध्यान दो। जितना अच्छा तुम्हारा सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम मतलब कुछ गलत नहीं, मतलब जो भी तुम्हारा वर्क होगा या फिर अपने ट्रेड्स को जो मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने फंड को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसी चीज को भाई बोलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, डायरेक्शनल। भाई अपने डायरेक्शनल को भाई मैनिपुलेट कर दो भाई, बिल्कुल अपने माइंडसेट को भाई तगड़ा कर दो कि भाई नहीं, मुझे जाना है तो इसी साइड जाना है, नहीं तो मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि भाई जो तुम ट्रेडिंग में आज तुम करोगे ना भाई, वो शायद कल तुम्हें कहाँ पे दे जाए वो तुम्हें भी नहीं पता होगा भाई। आज भाई 2025 है भाई, तुम खुद सोचो गोल्ड की प्राइस पता है क्या है भाई? मैं देख के बताता हूँ। गोल्ड की प्राइस 1.25 लाख भाई। 2026 में पता है कितना होगा? कम से कम 1.50 लैक्स भाई। खुद तुम सोचो, जो तुम आज अपने डायरेक्शन में जाओगे वैसे तुम अपनी ग्रोथ को भी डायरेक्शन में लेके जाओगे। मतलब गेमलिंग नहीं, ट्रेडिंग भाई। गेमलिंग नहीं है कोई चीज तो ट्रेडिंग भाई समझ लेना। अपनी ग्रोथ को हाई पे हाई लेके जाओगे भाई। जब तक तुम अपना डायरेक्शन नहीं चूज करोगे तब तक भाई तुम किस डायरेक्शन में तुम ट्रेड करो तुम्हें नहीं पता चलेगा भाई। बात सुनो, डायरेक्शन जैसे आप ट्रेड भाई कोई प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई अप ट्रेंड ट्रेडिंग वहां मिला, मतलब कोई अप ट्रेंड आपको मिला, ठीक है, आपका डायरेक्शन है बाइंग का, बट कहीं पे भी आपको ईएमए या फिर कैंडल स्टिक या फिर प्राइस एक्शन से आपको दिख रहा है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, बट आपके ईएमए या फिर प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहाँ से सेलिंग आने वाली। यही भाई सबसे बड़ी घटिया चीज है। मतलब एक सेटअप पर काम करो, या फिर प्राइस एक्शन, या फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी हो गया। ठीक है, मतलब एक काम पे करो, मतलब सीखो सारे, बस काम एक पर करो। अपना माइंड, मतलब माइंड मास्टर एक ही चीज पर हो जाओ। मतलब बाइंग जाना तो बाइंग ही जाओ, मार्केट कुछ भी करे कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन अपना सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और भाई हर बंदे यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए हैं भाई, हर दिन एक नया बंदा लॉस करता है और हर बंदा एक प्रॉफिट करता है। इस हिसाब से तुम भी जानते होगे भाई। मैं तो अभी नया हूँ, मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। ठीक है, जितना पता है भाई उतना ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट नहीं, हाँ वीडियोस में मैं नया हूँ जो वीडियोस में बना के, बट मैं भी बहुत अच्छे से भाई लॉसेस खाया है, मुझे भी पता है। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 5, डेवलप माइंडसेट। भाई अपने माइंडसेट को इतना अच्छा करो, क्योंकि भाई देखो आज के टाइम में जितने भी लोग आपको मिल रहे होंगे शायद बोलते होंगे तुम्हें कि भाई तू सट्टा कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। भाई नहीं, कोई क्या कर रहा है भाई फर्क नहीं तुम्हें पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने माइंडसेट को भाई ऐसा चेंज कर दो, मतलब अपनी सराउंडिंग भाई चेंज कर दो। किन गधों के साथ में भाई बैठ रहे हो वो भाई अब खुद समझ रहे होगे। क्योंकि भाई किसी भी आप सराउंडिंग में बैठ रहे हो, ठीक है, वहां पे तुम्हें पता चल रहा है भाई तुम्हारे आसपास के दोस्त तुम्हें कुछ और समझा रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। भाई अपने माइंड सेट को चेंज करो। उन लोगों को भाई मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं छोड़ दे, किसी के साथ मत बैठो, अकेले रहो, अकेले अपना काम करो, अपने सिस्टम में काम करो। भाई माइंडसेट भाई मस्त रहेगा, सेट रहेगा। और भाई क्या ही मैं बोलूं, ऐसे चीप माइंडसेट लोगों से भाई दूर ही रहो। ठीक है, अपना माइंडसेट ग्रोथ की साइड लेके जाओ। मतलब भाई हर दिन भाई तुम सोच ही ना पाओ भाई कि तुम क्या करोगे, समझ रहे हो ना? मतलब समझते रहो, सोचते रहो भाई, तुम हर दिन तुम्हारे माइंड में चलता रहे मुझे कल ये करना, कल कल मुझे ये करना, कल मुझे ये बिजनेस सोचना। भाई सोचते रहो अपने माइंड को। जब तक भाई तुम अच्छा से अच्छा सोच ही नहीं लेके जाओगे तब तुम ग्रोथ के पास नहीं जाओगे। इससे अच्छा होता है भाई
जब तक तुम अपने माइंडसेट को सही नहीं करोगे ना, तब तक भाई तुम समझ ही नहीं पाओगे भाई तुम किस गंदे नाले में जी रहे हो। ठीक है ना भाई? तो अपने माइंडसेट को चेंज करो और ये सब दुनिया से बाहर निकलो। और भाई हल्की से भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट में बता देना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आपको आएंगी कि वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी।